ये इससे क्या होगा, शरीर के साथ भी बहुत सुंदर हमारा संबंध बन जाएगा, क्योंकि फिर हमारा शरीर से कोई लगाव नहीं है, उसमें मोह नहीं है। तो बाबा कह रहे थे जैसे शरीर के संबंधों में भी हमें सबके साथ बहुत अच्छे संबंध बनाने हैं, लेकिन उसमें मोह नहीं होना चाहिए, अटैचमेंट, लगाव ना हो। तो पहले शरीर के साथ लगाव ना हो, तो फिर आप देखोगे कि ये तो संबंधों में भी करना बहुत सहज हो जाएगा। तो मैं तो बाबा की तरफ देख रही थी कि बाबा ये तो हमारा पहला पाठ भी है ना, जो हम पहले दिन सीखते हैं। तो बाबा ने कहा कि हाँ, परंतु आप बच्चों की मन और बुद्धि इधर उधर जाता रहता है कर्मों के आधार से, लेकिन आपको कर्म में आते इस स्मृति में रहना है, क्योंकि एकदम वो स्मृति परिवर्तन हो जाती है और बहुत जल्दी हो जाती है। लेकिन जब आप ध्यान देंगे तो आप पाएंगे कि आप ना तो सिर्फ न्यारे रह पाते हैं, परंतु साथ साथ, क्योंकि आप श्रेष्ठ कर्म करते हैं इस शरीर के द्वारा, आपकी दृष्टि के द्वारा सेवा होती है, आपके हाथों के द्वारा आप कर्म योग करते हो। तो जो भी सब कुछ, आपकी जितनी भी कर्मेंद्रियां हैं उनसे श्रेष्ठ कर्म भी करते हैं। तो ऐसा नहीं कि आपको इस शरीर से न्यारे होना है, लेकिन आपको ऐसे श्रेष्ठ कर्म करने हैं जिससे आप कर्म करते हुए भी योग कर सके, कर्म योगी बनना है। परंतु बाबा ने ये भी कहा कि ये ऐसे है जैसे शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन को यूज करते थे। जैसे हमने दादी को भी देखा ना, जब बाबा आते थे तो बाबा ऐसे ही कह रहे थे, तुम बच्चे भी सिर्फ ज्यादा ध्यान दो इस चीज के ऊपर, और फिर आप अनुभव करोगे कि आपको अपनी स्थिति बहुत अव्यक्त लगेगी, बहुत सूक्ष्म, और ये आपके लिए सहज हो जाएगा कि बाबा के साथ कंबाइंड फॉर्म में कैसे रहे, कंबाइंड स्वरूप में कैसे रहे, बाबा के साथी बन के कैसे रहे। और फिर बाबा ने ये भी कहा कि ये भी बहुत जरूरी है कि आप जो बृहस्पति की दशा भी आप पे बनी रहे, क्योंकि किसी भी समय जब आप ये पाएंगे कि अगर आपके संकल्पों में भी कोई अगर नकारात्मकता है, तो आपकी दशा परिवर्तन हो जाती है, तो राहु की दशा बनने लगती है अगर नकारात्मकता है। लेकिन अगर बच्चे तो जानते हैं ना कि जो बृहस्पति की दशा है, तो उसमें तो हमारी सदा सफलता है, सदा विजय है। तो इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं है जो आपके लायक ना हो, है ना। तो बृहस्पति की दशा, तो बाबा ने कहा कोई भी व्यर्थ संकल्प को आने मत दो। व्यर्थ संकल्प नहीं आएगा तो बृहस्पति की दशा बनी रहेगी। तो बाबा का आज प्यार और वरदान सभी बच्चों के लिए यही था कि आप ध्यान दो, अपनी स्मृति बनाओ कर्म करते हुए, और साथ साथ ये भी ध्यान दो कि बृहस्पति की दशा सदा आप पर बनी रहे। तो बाबा कह ये भी कह रहे थे कि सबका पुरुषार्थ बहुत अच्छा है, परंतु जो चाहिए और भविष्य के लिए भी जो चाहिए, तो ये चीजें चाहिए कि आपका ध्यान रहे, अपने कर्म करते हुए योग रहे, आपको बृहस्पति की दशा बनी रहे, और जैसे शरीर को यूज कर रहे हैं, तन को यूज कर रहे हैं, तो ऐसे कि न्यारे होकर। तो बाबा कह रहे थे ये आपकी बहुत सुंदर स्थिति होगी फिर। और उसके बाद बाबा ने बहुत प्यार दिया, याद दी सभी निमित्त बच्चों को जो पीस विलेज आए हुए हैं अपनी पालना के लिए, मीटिंग के लिए, इस पूरी सभा के लिए। तो सबको बहुत बहुत प्यार है, और तो बाबा भी बहुत प्यार भेज रहे थे। तो बाबा ने सबके लिए बहुत याद प्यार भेजा है। और फिर उसके बाद बाबा ने सबके लिए मैसेज भी देंगे। तो फिर मैं आ गई बाबा वतन से। अच्छा, ओम शांति।
तरफ जब सेवा में, कर्म योग में बहुत बिजी हो जाते हो ना, तो साथ भी भूल जाते हो और फिर थक जाते हो। फिर बाबू को याद करते हो, थक गए, अभी क्या करें। थको नहीं। जब बाप दादा आपको सदा उठते जागते कर्म करते सेवा करते सोते साथ देने के लिए आए। परम धाम छोड़ के क्यों आए? साथ देने के लिए ही तो आए हैं। इसीलिए आप सबके सहयोग देने के लिए ब्रह्मा बाप भी अव्यक्त बने, व्यक्त रूप में और अव्यक्त रूप में सहयोग की रफ्तार बहुत तीव्र है। इसलिए ब्रह्मा बाप ने भी अपना वतन चेंज कर लिया। तो शिव बाप और ब्रह्मा बाप दोनों हर समय आप सबको सहयोग देने के लिए सदा हाजिर है। आपने सोचा बाबा और सहयोग अनुभव करेंगे। सेवा 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 सिर्फ वही याद है। बाबू को किनारे बैठ देखने के लिए अलग कर देते हो। बाप भी साखियों के देखते हैं, देखे कहाँ तक अकेले करते हैं, फिर भी आने तो यही है। तो साथ नहीं छोड़ो। आप बंदे अधिकार और प्रेम के सूक्ष्म रस्सी से बांध के रखो। ढीला छोड़ देते हो, सने को ढीला कर देते हो, अंधकार को थोड़ा सा स्मृति से किनारा कर देते हो। ऐसे नहीं करना। जब सर्वशक्तिवान साथ का ऑफर कर रहा है, तो ऐसी ऑफर सारे कल्प में मिलेंगे नहीं मिलेंगे ना। अच्छा
ओम शांति। वेलकम ओम टू शांति। स्वागत है आपका अव्यक्ति परिवार ऑफ में। प्योरिटी। आज 12वां दिन है पर्सनालिटी ऑफ प्योरिटी का, पवित्रता की पर्सनालिटी। तो पवित्र आत्मा की सूक्ष्मता। तो अभी हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे। ओम शांति। ओम शांति। When there is purity, जब पवित्रता होती है of course there is lightness, तो उसमें हल्कापन होता है, but also परंतु साथ साथ we are not जब using हम our own currents, कर्मेंद्रियों को यूज नहीं कर रहे होते या किसी विकार का विकार नहीं है, चाहे attachment or any kind of गुस्सा नहीं है, कोई मोह नहीं है, किसी भी तरह का कोई विकार नहीं है, what it तो becomes फिर is क्या है? angelic form. तो फिर फरिश्ता बन गए ना, फरिश्ता स्वरूप बन गया। Body is very much तो pulling तब towards शरीर का क्या होता है? वो some बहुत places, खींचता है, कई कुछ छोटे or छोटे some kind of रूप karmic में, bonds या किसी कर्मों के that बंधन can में, या फिर things through our कर्मों का कोई अकाउंट है, या फिर हम कहते हैं ना कुछ शब्द हमारे शब्दों से, या कोई ऐसे चीजें जो ठीक but नहीं है, actually ऐसा हम बोल देते हैं। तो at that परंतु है moment क्या? that असल में intellect is जैसे very बाबा कहते हैं ना कि हमारा जो but बुद्धि है also वो the बहुत energy should सूक्ष्म be very होनी subtle, चाहिए, परंतु साथ साथ हमारी जो not एनर्जी है, only ऊर्जा intellect है, but mind ना also कि be सिर्फ purity. बुद्धि पर मन भी पवित्र Why we हो। are observing purity? क्यों हम Not पवित्रता को only इतना that I'm अनुभव very कर much रहे free हैं, now, ना कि सिर्फ इसलिए नहीं कि आओ that अब we मैं should बिल्कुल have फ्री हूँ, absence of नहीं। attachment जैसे or बाबा greed or ज्यादातर बात करते हैं ना मोह के बारे any में, kind of लगाव के subtle बारे में, form या of लालच के बारे में, या गुस्से के बारे में, सूक्ष्म रूप when में, we इन are सब moving चीजों from के। those लेकिन phases हम इन सब चीजों का अंश भी मिटा रहे हैं, so अब that धीरे mind and धीरे intellect become अंश को भी fresh, मिटा रहे हैं, जिससे मन like और Baba बुद्धि दोनों described in बिल्कुल Murli, सूक्ष्म हो जाते हैं। जैसे बाबा मुरली that में भी कह words रहे थे ना still कि grows, शब्द तो but अभी भी thoughts are very subtle, कैसे स्थूल and है, action लेकिन and thoughts are very हमारे जो small. संकल्प है वो बहुत सूक्ष्म होते हैं, और जो And पवित्र संकल्प है communication with Baba और is बाबा के actually साथ जो sitting हमारी with Baba बात होती है, जो बाबा से हम also has to रूहानी happen रूह with a रिहान very करते subtle हैं, वो intellect भी and तभी also होता है very ना जब हमारा सूक्ष्म okay we tell बुद्धि Baba होगी। एक तो है चलो we हम speak बाबा to को Baba, कहते हैं, हम बाबा से बात but करते other thing is हैं, that परंतु love एक and the दूसरी बात यह है purity कि वो प्यार, वो निश्चय बाबा which I पर, am using जिसे to मैं speak यूज to Baba, करती हूँ बाबा से बात there's करने के lot of लिए, love and I am उसमें बहुत प्यार saying होता है, something to Baba, जिसमें मैं बाबा को कुछ not I am कहती saying हूँ, so रूह many things रिहान I have करती हूँ। been ऐसे नहीं कि doing. हम बाबा से कोई शिकायत This कर is रहे हैं my या love हमको for कुछ Baba. चाहिए इसलिए कह रहे So हैं, नहीं। when I am ये talking मेरा about बस love बाबा के लिए प्यार है। from तो Baba, जब हम प्यार से बात करते हैं, so बाबा से love प्यार comes की, in very तो subtle जो way. प्रेम है, स्नेह है, वो बहुत सूक्ष्म है। But if I just परंतु अगर just मैं as a सिर्फ practice or बस ऐसे ही as a अभ्यास के routine, आधार पे या रूटीन के आधार पे ऐसे ही but when you really do it from कहती your हूँ, तो heart, परंतु उसमें अंतर है अगर मैं अपने दिल because से it's कुछ very करती subtle हूँ। then. बहुत With सूक्ष्म lot है of love from न, your heart, स्नेह आपके दिल से you जो have a आता है spiritual वो उसमें conversation with सूक्ष्मता Baba. होती है। जैसे बाबा से रूह रिहान करते हैं So तो purity should bring दिल this से kind प्यार of आए, तो ये कैसे subtlety, आएगी विशेषता? ये सूक्ष्मता की and विशेषता then it कैसे आएगी? also becomes पवित्रता से, easy और फिर वो सहज भी हो जाता है to connect with बाबा के साथ awake जुड़ने Baba में, or अव्यक्त बाप even दादा के connect with साथ Shiva. संबंध So बनाने में, as शिव we बाबा के first साथ step संबंध बनाने में। connecting with तो our जब corporation, हम निराकारी है, and निराकारी then अवस्था में just very निराकार बाबा subtle से, और जब हम connection with फरिश्ता Avyakt स्वरूप Baba. में है तो अव्यक्त बाप दादा के साथ। So use the power of तो purity, इस पवित्रता की शक्ति to को become यूज करना चाहिए but if सूक्ष्म बनने के there is लिए। purity but परंतु still we अगर cannot जब पवित्रता होती use है our तो organs क्या होता है? or our language पवित्रता के in आधार a पे way जब हम or अपनी sometimes we भाषा को यूज just करते say हैं,
या कभी हम देहभान में अगर आ जाते हैं तो हम सूक्ष्म नहीं है। देहभान में आकर अगर हमारी भाषा बदल जाए तो हम सूक्ष्मता को अनुभव नहीं कर रहे, पवित्रता को अनुभव नहीं कर रहे। तो पहले है सूक्ष्मता आएगी तो उससे क्या होगा, दिव्यता आएगी हमारे। तो दिव्यता फिर हमको जैसे खींचती है और फिर हम दिव्यता की मूर्त बनते जाते हैं। तो बाबा कहते हैं ना कि ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता। तो फरिश्ता तो बहुत सूक्ष्म होता है। तो चाहे हमारी उपस्थिति वहां पर है, लेकिन वो किसी ऐसे नहीं कि कोई व्यक्तित्व हमें समझ आएगा, ऐसे उपस्थित नहीं। फरिश्ता स्वरूप में हमारी उपस्थिति ऐसे। तो अगर हम सच में ये देखें कि क्या मैं पवित्रता की शक्ति यूज कर रही हूँ सूक्ष्म रूप से। एक है अब विशाल बुद्धि, तीक्ष्ण बुद्धि या बहुत श्रुत बुद्धि नहीं, बाबा कभी कभी कहते हैं सूक्ष्म बुद्धि, सूक्ष्म बुद्धि। और बाबा मनसा सेवा की भी बात करते हैं ना। तो एक बात ये है कि सबके लिए शुभ भावना रखना, शुभकामना सभी के लिए रखना, एक बात ये है। और दूसरी बात ये है कि शुद्ध संकल्पों को यूज करना, बाबा की याद को यूज करना, ना कि सिर्फ चुकतू करना अपने कर्मों के हिसाब किताब को, परंतु साथ साथ समाधान भी ढूंढना, अलग अलग परिस्थितियों के समाधान ढूंढना। परंतु उसके लिए हमारे अंदर वो भावना होनी चाहिए कि पवित्रता का अर्थ क्या है। पवित्रता का अर्थ है मुझे अपने संकल्पों को सिर्फ सेवा अर्थ यूज करना है। अपने जो भी परिस्थितियां जो कुछ भी है उसके समाधान के लिए। कई बार क्या होता है, मुझे भी बहुत इस चीज की खिंचाव होता है कि पहले स्वयं की भी सेवा करो और फिर स्वयं की सूक्ष्म शक्तियों से दूसरों की सेवा करो। तो मैं समझती हूँ ऐसा हम करते तो हैं, परंतु बहुत ज्यादा नहीं कर पाते ना। लेकिन हमको ऐसे करना चाहिए जैसे ब्रह्मा बाबा करते हैं। जैसे ब्रह्मा बाबा ने कैसे कोई भी विघ्न आया, कुछ भी हुआ, लेकिन उन्होंने सूक्ष्म शक्तियों को यूज किया और मनसा सेवा बहुत की। तो तभी उसके बाद हम कहने लगे ना कि बाबा सबको साकाश देते थे। जब कोई भी विघ्न होता है तो बाबा साकाश देते थे। तो अगर कोई जरूरत है पूरी नहीं होती तो बाबा क्या करते थे, जैसे अ, सिर्फ पानी और चीनी या कुछ ऐसी चीज उसको दृष्टि देते थे और फिर उसको ये बेचते थे किसी पेशेंट के लिए, तो उसकी जैसे इलाज हो जाता था। तो कैसे वो शक्ति से हुआ ना, सूक्ष्म शक्ति से। तो ऐसे ही हमें स्वयं के लिए भी, अगर हमारे शरीर को कोई कष्ट है भी कोई, तब क्या है जब खाते हैं पीते हैं तो उस समय बहुत सुंदर पवित्र भावना से खाना खाना है या पानी पीना है, उससे क्या होगा, हमारी जैसे मदद हो जाएगी। सूक्ष्म शक्तियां बहुत बहुत जरूरी है। तो फिर आप उसको कहेंगे ना पर्सनालिटी ऑफ प्योरिटी। और हर कोई जैसे जानेगा कि उनकी दृष्टि, उनके शब्द वरदान बन जाएंगे प्रैक्टिकल रूप में, प्रत्यक्ष रूप में। और हाँ, हम दाता तो है ही, परंतु साथ साथ हमको वरदाता भी बनना है। तो सूक्ष्मता अपने अंदर देखना कि कितना जल्दी, बाबा भी कहते हैं ना कि बाहर की चीजें हमें बहुत खींचती हैं, या लेकिन कोई चीज बाहर है तो अपने आप को अंदर जाके देखो, जिससे हम अंदर अपने आप को अनुभव कर सकें, सूक्ष्म शक्तियों को अनुभव कर सकें। तो जैसे ही कोई भी चीज बाहर लगे कि हलचल है, अंदर चले जाओ अपने अंदर। तो फिर देखो अपने, जब हम ऐसा करते हैं तो हमें हर उत्तर मिल जाता है हर चीज का। ज्यादातर क्या होता है, हमारी बुद्धि बाहर भटकती रहती है तो उसमें शक्ति नहीं होती, बुद्धि चलती रहती है, संकल्प आते रहते हैं तो उसमें शक्ति नहीं बढ़ती। तो अब ऐसे आप लोग सूक्ष्मता की शक्ति को अनुभव करो।
अच्छा, ओम शांति। हम आपको बताऊं, हमारे मधुबन में एक एक जो सिस्टम है, सब मधुबन वासियों को कपड़ा मिलता, साल में एक बार कपड़ा मिलता लिस्ट अनुसार। फिर मैं क्या देती, हमको बाबा ने सिखाया, ना ऊंचा पहनो ना सादा पहनो। इसके लिए आप लोग तो टेरी काट पहनेंगे, हम मधुबन के टेरी काट नहीं देती। इतने वर्षों में एक बार पहले ड्रेस दिया है, एक बार अभी ड्रेस दिया है। आप पूछो मधुबन वासियों को टेरी काट हम नहीं देती, क्यों? मैं 150 रुपए वाली ड्रेस दूंगी, नहीं देती, नहीं देती। एक बार कभी स्टॉक फुल आ जाता, इस बारी हमारे पास में आई थी, हमने सब मधुबन वासियों को टेरी काट की ड्रेस दिया, नहीं तो मैं नहीं देती। आप पूछो क्या, बताऊं क्या पहनते? सुनो, समझो आज 4 ड्रेस मुझे देनी है, मैं 2 ड्रेस देती हूँ पापलिन की या लथा, वो भी हमारा मीडियम। लेकिन 2 ड्रेस पता है क्या देती हूँ, जिसको कहा जाता है ना कोरा कपड़ा, आप लोग क्या कहेंगे उसको? लथा नहीं, कोरा कपड़ा जो मोटा होता, जो जिसकी नहीं, ये जैसे ये चादरों का कपड़ा मोटा, ये सादा। हाँ, खादी नहीं है, नहीं पापड़ी नहीं है, ये जिसको वो नहीं, जिसकी खोली बनाई जाती है, वो होता है, वो हम दिखाऊं, वो थोड़ा मजबूत होता। अब देखो, एक तो उसकी खूबी है, बाबा ने हमें 12 बरस हमें वो लथा वाला ये कोरा कपड़ा पहनाया, आता भी कोरा ही है और मजबूत होता और वो मोटा भी होता। क्यों? पापलिन लेंगे 5 रुपए मीटर, तो कोरा मिलेगा हमें 2.5 रुपए मीटर। मिसाल में दाम पूरा नहीं, मतलब मैं एक दाम बताती। अब जो ड्रेस पापलिन की मेरी, आपके कुर्ता पैजामा 50 रुपए पड़ा, उसमें मैं लथा देंगी तो 50 में 2 ड्रेस मिले। तो बाबा ने तो हमें इकोनॉमी सिखाई। आप पूछो सभी को ऐसा है, और आप लोग तो टेरी काट पहनेंगे, नहीं हम नहीं, क्यों पहने? अच्छा ठीक है, आप लोग इसीलिए कि भाई उसी में प्रेस और धुलाई नहीं होती, अच्छा पहनो, हमारी मना नहीं है, भले पहनो, लेकिन ये क्या होता है ना, तो बाबा ने कहा है सिंपल रहो और सैंपल। मैं इसलिए मिसाल सुनाया कि जो चीज हमारा खर्च कम हो और सफेद हो। आप हमारे पांडवों को देखो, सभी सफेद कपड़े पहनते, लेकिन वो इतना हम सादा कपड़ा, तो बहुत अच्छा रहता है सभी को। कभी कुछ इत्तेफाक भी हो, कुछ भी है, एक तो फटेगा भी नहीं, गुम भी हुआ तो चलो इत्तेफाक, कम खर्च का हुआ, हम क्यों महंगी चीज। तो बाबा ने कहा ही नहीं। किसी ने पूछा मकान, मैंने कहा देखो हमारा इतना बड़ा हाल, सभी देखते हैं कितना सुंदर है, ब्यूटीफुल है, एकदम ब्यूटीफुल है, लेकिन है क्या? सिर्फ पत्थरों की, ईंटों की दीवार है और उस पर प्लास्टर है। कोई हमने प्लास्टर पेरिस कराई है? कोई छत में प्लास्टर पेरिस है? आप लोग को मलहम इतना, ये सस्ते में सस्ती चीज ऊपर लगी पड़ी है, जो बिल्कुल सस्ते में सस्ती चीज है। सीमेंट भी महंगा है, उनसे ये सस्ता है, लेकिन कितना ब्यूटीफुल है। और मुझे पता है आजकल सेंटर में भी, यहाँ प्लास्टर पेरिस हो, यहाँ फलाना हो, काहे तुम लोग खर्च करते हो? हमें बाबा ने सिंपल एंड स्वीट, जितना हम सिंपल रहे उतना, हाँ बाकी दाल रोटी प्रेम सिखाओ, उसमें क्या। कहने का मतलब शौक रखो, मैं ये नहीं कहती हठ योगी बनो, नहीं है, क्यों नहीं, अच्छी ड्रेस पहनो, दफ्तर में जाते पहनो, मने नहीं है,
क्योंकि आप लोग दफ्तरों में जाते, लेकिन ऐसे भी नहीं उनके पीछे में दे अपमान आवे, आसक्ति आवे, ये सब भी नहीं होना। न दे अपमान चाहिए न आसक्ति। इसलिए बाबा कहते, अरे ऊंचे से ऊंचे बाप के बच्चे हो, पर हो तो बेगर। एकदम चोटी पर चढ़ा के अब कहते हो तो बेगर, कहाँ से कहाँ पहुंचाता है। तो हमें अपने ऐसे व्यवहारों से बहुत दिल खुश रहती। नो टेंशन परंतु अटेंशन। ओम शांति। So before ओम we start शांति। the journey, तो आगे अव्यक्ति यात्रा शुरू करने से पहले मैं कुछ अनाउंसमेंट करूंगी कि हमारे इस शनिवार को स्टोरी ऑफ इमॉर्टैलिटी का अगला एपिसोड है, और उसके लिए आपको बता दें कि इस वीकेंड से हमारे स्टोरी ऑफ इमॉर्टैलिटी सिर्फ शनिवार को होगी, इतवार को नहीं होगी इसके आगे से, और सिर्फ शनिवार को, किसी भी इतवार को नहीं होगी। तो आपके परिवार में जो भी अगर ज्वाइन कर रहे हैं तो आप उनको जरूर बता दें कि सिर्फ अब शनिवार को हमारी स्टोरी ऑफ इमॉर्टैलिटी की सीरीज हुआ करेगी। तो और अगर आप किसी और को निमंत्रण भी देना चाहते हैं तो आप अभी भी बुला सकते हैं। और फिर 15 अगस्त को तो हमारा एक बहुत विशेष दिन है, यहाँ भारत के हिसाब से तो है ही, लेकिन दीदी का 80वां बर्थडे है, उनका जन्मदिन मनाएंगे। तो हम पीस विलेज में हैं अभी, और पीस विलेज में हम बहुत विशेष सेलिब्रेशन करने वाले हैं। जूम पर भी दिखाएंगे सुबह 11 बजे से 1 बजे तक। तो हम थोड़ा जल्दी शुरू होंगे, लेकिन जो असली प्रोग्राम है वो 11 बजे ही शुरू होगा। 10:30 बजे हम शुरू कर देंगे वैसे तो यहाँ पर। तो अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो आप लोग अव्यक्ति परिवार का जूम उस दिन ज्वाइन करना। तो जैसे आप हमारी सीरीज भी देख रहे हैं ना, तो हम अव्यक्ति परिवार में सेलिब्रेशन करेंगे, तो आप लोग ये दिन नोट कर लें। और उसके बाद 22 अगस्त को राखी है, और राखी का भी एक बहुत विशेष प्रोग्राम हम करेंगे शाम के समय में, सीरीज के समय पर। तो ये 2 दिन है जब आप अपनी डेट सेव कर ले, इस डेट को 15 अगस्त और 22 अगस्त। और उसके बाद 25 को दादी का दिन है, और तो उस दिन हम विशेष भोग भी ऑफर करेंगे दादी के लिए, दादी के निमित्त। तो ये सब विशेष दिन है, तो इन विशेष दिनों को आप मार्क करके रख लें। तो अब हमारी अव्यक्ति यात्रा में आपका स्वागत है। जो पूर्वजों की शेयरिंग हम देखते हैं। अभी करने का समय है, सोचने का समय नहीं है। सोचते सोचते टाइम चला जाएगा। इसीलिए अभी जो बाबा ने कहा, दादी ने क्या कहा, बाबा ने कहा और मैंने किया। ये दादी की विशेषता थी। हम लोगों को भी उमंग उत्साह में दिलाती थी।
बाबा ने ये कहा है ना। और दादी की लास्ट में कभी भी पूछो ना, दादी आप क्या सोचती हो, दादी आप क्या करती हो, तो कर्मातीत बनना है बस। कर्मातीत बनना है, कर्मातीत, बस कर्मातीत, कर्मातीत की रट लगी हुई थी। और बाबा ने फिर निमित्त भी बना दिया। और हमने देखा जिस समय दादी का लास्ट जाने का दिन था और हम सबको पता था, तो 1 घंटे में दादी जानी है डॉक्टरों के हिसाब से। सब दादी के पलंग के आसपास ऐसे माला बने के खड़े हुए थे। दादी के साथ रहने वाले दादियां सब ऐसे सारा आसपास माला के रीति से खड़े थे, लेकिन दादी की किस पे नजर नहीं गई। भाई इतने साथ रहने वाले, उनमें थोड़ा जाए कैसे है क्या है। और हम देख रहे हैं दादी जा रही है, मतलब जो डॉक्टरी के हिसाब से होना चाहिए वो कम होता जा रहा है एकदम। और शिकल में दादी के एंड जब हम लोगों ने लकड़ी रखी है, तब तक भी दादी की शिकल में मृत्यु के चैन नहीं थे। आप देखेंगे ना तो बिल्कुल ऐसे ही लगता है जैसे सोई हुई है, आंखें तो बंद थी, सोई हुई है, जा रही है। जब हम लोगों को कह रहे थे तो एक एक चंदन की लकड़ी दादी के ऊपर रखनी है, तो हम लोगों का हाथ नहीं चलता था। दादी तो है ही ना, जैसे सोई हुई है, उसको लकड़ी कैसे लगाएंगे। तो ये भी तो अवस्था दादी ने धारण की ना। चलो हम कहते हैं ब्रह्मा बाबा में तो बाबा की परवेशता थी ना, मदद थी ना बाबा की। निराकार तो है ही निराकार, लेकिन दादी तो हमारी साथी थी। जैसे हम पुरुषार्थी थे वैसे ही दादी थी। और दादी ने भी शुरू से लेकर जो बाबा ने कार्य दिया, हमको याद एक सीन आती है। बाबा हम लोगों को, वहां पाकिस्तान की बात है, तो वहां पत्थर के कोयले आते थे जलाने के लिए। तो उसमें से जैसे कोयले आते हैं तो उसमें जैसे मिट्टी थोड़ी नहीं निकलती है, मिट्टी नहीं कोयले की ही पतला पतला पाउडर माफिक निकलता था। तो अंगीठी जलती थी ना, तो बाबा क्या कहता था कि वो जो कोयले की ये पाउडर माफिक निकलता था और मिट्टी दोनों मिला करके लड्डू माफिक बनाते थे। ऐसे जैसे लड्डू बनाते हैं ना, ऐसे मिला करके बाबा बनवाता था। और वो अंगीठी में पड़ता था ना तो बहुत टाइम चलता था, आग जलती रहती थी, उसमें कुछ भी बन सकता था। तो बाबा कहता था, आता था, हम लोग बनाते थे, सब दादियां वगैरह सब मिलके बनाते थे। तो बाबा आता था ना, हम बना रहे होते थे, बाबा कहता था, बच्ची हाथ में आपके कोयले का ये लड्डू बना रही हूं, लेकिन अभी आपके सामने कोई आवे तो साक्षात्कार आपका क्या करे, लड्डू बनाने वाली की शक्ति रूप आपका सामने देखेंगे। इतनी बाबा ड्रिल कराता था। दादी वगैरह सब हम साथ में काम करते थे।
और इतना प्यार से करते थे जैसे एक मनोरंजन कर रहे हैं, लड्डू नहीं बना रहे हैं लेकिन मनोरंजन हो रहा है। तो बाबा तो इतना हमको शुरू से ही अटेंशन देता था, और दादी जो बाबा डायरेक्शन देता था उसको रिवाइज कराती थी। याद है बाबा ने क्या कहा था? बाबा ने कहा भी ऐसे समय पर यहाँ वो कोयले का पाउडर पड़ा है, यहाँ मिट्टी पड़ी है, हाथ में ये बना रहे हो और उस समय शिव शक्ति का साक्षात्कार करा सको। इतना बाबा टेंशन दिलाता। तो इतनी स्थिति बनानी तो पड़ेगी ना। दादी जी आपको न हम भूल पाएंगे, जो साथ में बीते पल वो याद आएंगे। Om Shanti. Before we get our homework, I would ओम like to शांति। announce something. तो कल का होमवर्क लेने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज ये बताना चाहती हूँ कि कुछ लोगों ने ये मैसेज भेजा है हमको कि जब दादी बात कर रही थी, दादी प्रकाश मणि, तो वो चीजें बहुत जल्दी जल्दी कह रही थी, तो जो ट्रांसलेशन हम नीचे लिखते हैं इंग्लिश में वो फटाफट पढ़ा नहीं जाता उनसे, तो हमको भी ये महसूस होता है। तो उसका समाधान ये है कि कल से हम क्या करेंगे, जब भी ये वीडियो चलेगा तो आप इंग्लिश लैंग्वेज भी चुन सकते हैं, तो उस समय जो ट्रांसलेटर्स हैं वो उसको इंग्लिश में पढ़ेंगे, जिससे कि आप जल्दी से वो सुन सकें बजाय इसके कि आपको पढ़ना पड़े। तो ये समाधान हमको समझ आता है अभी, तो हम समझते हैं कि आपके लिए काम करेगा। तो वीडियोस जो दिखा दिए हैं पहले, वो तो हमारे यूट्यूब चैनल पर पड़े हैं, तो आप कभी भी जा करके उनको दोबारा देख सकते हैं। तो उसके लिए हम आप सबसे सॉरी भी कहते हैं अगर आप लोगों को नहीं पढ़ पाते आप साथ साथ। तो ये संकल्प अभी आया है कि जब बाप दादा की शेयरिंग हम दिखाएंगे या दादी की शेयरिंग दिखाएंगे या पूर्वजों की शेयरिंग दिखाए हैं, तो आप लोग इंग्लिश ट्रांसलेशन चुन सकते हैं और उस समय हम आप लोगों को सुनाई पड़ेगा। तो अभी हम कल का होमवर्क लेंगे। तो अभी शिरीन बहन आएंगे और हमको कल के लिए होमवर्क देंगे। ओम शांति एवरीवन। ओम शांति सभी को, और दीदी को भी। बहुत सुंदर भोग का आज मैसेज था। तो मैं सोच रही थी जब मैं दादी की शेयरिंग को सुन रही थी कि दादी कितना अच्छा उन्होंने किसी भी चीज को बहुत हर चीज को बहुत साधारण तरीके से, क्या चाहे वो कपड़े हैं, चाहे वो संकल्प है, चाहे वो खाना है, उनके संकल्प तो बहुत श्रेष्ठ थे, लेकिन उन्होंने हर चीज के लिए बीच का रास्ता चुना, ना तो बहुत महंगा ना बहुत सस्ता। तो वो बहुत अच्छा लगा मुझे। तो सूक्ष्मता पवित्र आत्मा की। तो कल का होमवर्क है कि मैं आत्मा बाबा की हूँ और बाबा मेरे हैं। तो इस सूक्ष्म संकल्प, स्नेह के इस सूक्ष्म संकल्प के द्वारा मैं बाबा से पालना लेती हूँ, जैसे बाबा मेरे माता पिता हैं। तो बाप दादा मेरा आवाहन करते हैं सूक्ष्म वतन में अपने सामने, और बाबा के संकल्पों के द्वारा बाबा मुझे शक्तियों से भरते हैं। तो चलो अभी हम ड्रिल करते हैं। Of a pure soul. पवित्र आत्मा की सूक्ष्मता।
I, the soul, belong to मैं Baba. आत्मा and बाबा की हूँ belongs to me. और बाबा मेरे हैं। With this subtle thought of love, I इस receive sustenance स्नेह के सूक्ष्म uh, संकल्प के as mother and father. मैं पालना प्राप्त कचेता के रूप में Bab Dada invokes me to the subtle regions in front of him, and through his thoughts, he makes me full of powers. बाप दादा से मुझे सब शक्तियां प्राप्त होती हैं। I, the soul, belong to Baba, and Baba belongs to me. मैं आत्मा With this subtle thought of love, I receive sustenance from Bab Dada as mother and father. इस स्नेह के सूक्ष्म संकल्प के साथ मैं पालना प्राप्त करती हूँ बाप दादा से माता पिता के रूप में। Bab Dada invokes me to the subtle regions in front of him, and through his thoughts, he makes me full of powers. बाप दादा मुझे शक्तियों से भरपूर करते हैं। Om Shanti. ओम शांति।